20वां क्वेश्चन देखिए, धातु के दो पहियों के सिरों को 4 रिवेट से आपस में जोड़ दिया गया है। प्रत्येक रिवेट का व्यास 6 मिलीमीटर है। यदि रिवेट पर अपरूपण प्रतिबल 6.9 × 10⁻7 पास्कल से अधिक नहीं बढ़ना हो तो रिवेट की हुई पट्टी द्वारा आरोपित तनाव का अधिकतम मान कितना होगा। मान लीजिए कि प्रत्येक रिवेट 1/4 भार वहन करता हो। देखिए दोस्तों, पहले तो आप लोग इसमें ये जो रिवेट वर्ड आया है इसको आप समझ लीजिए कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे कोई धातु की परत होती है या जब दो सीट होती है और दोनों सीटों को हम आपस में एक दूसरे से जोड़ना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पर दो तरीके हैं। इस पर एक बोल्ट लगा दीजिए, बोल्ट की सहायता से भी इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसको हम आपस में चिपका नहीं सकते गोंद के जरिए, तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक रिवेट लगाते हैं। एक इस तरीके का धातु का भाग होता है जो कि इसके आर पार एक छेद से इस तरीके से जुड़ता है। ये परमानेंट हो जाता है जबकि बोल्ट आपस में खुल जाता है। आपने ऐसी स्थिति पहले भी देखी होगी, सीट पे आपको ऐसी स्थिति नजर आ सकती है। तो जो रिवेट होता है वो इस तरीके की एक बनावट है, धातु का छोटा सा पार्ट होता है। इस डिजाइन में उसकी बनावट होती है। यहां पर बीच में सीट लगी होती है, बीच में सीटें मौजूद होती है। हमारे को ये कहा गया है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो रिवेट है उसका व्यास d बराबर दे रखा है 6 मिलीमीटर। तो यहां से हम इसकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं d/2 अर्थात 6 मिलीमीटर बट्टा 2। आर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3 मिलीमीटर। इसके साथ में हमें जो अपरूपण प्रतिबल है वो अधिकतम अपरूपण प्रतिबल, अधिकतम अपरूपण प्रतिबल, अधिकतम अपरूपण प्रतिबल और अधिकतम अपरूपण प्रतिबल 6.9 × 10⁻7 पास्कल प्राप्त होता है। और दोस्तों यहां से जब अधिकतम प्रतिबल हमारे पास में है, अब इस रिवेट के ऊपर लगने वाला जो अधिकतम भार है वो हमें पूछा है। एक रिवेट के ऊपर लगने वाला जो अधिकतम भार है, तो देखिए यहां से जब इस रिवेट को, ये जो सीटें हैं एक दूसरे की विपरीत दिशा में जब खिसकती है, एक इधर इसके ऊपर लग रहा है, एक इधर इसके ऊपर लग रहा है, तो अधिकतम कितना, एक जो सीट है, ऐसे यहां पर 4 रिवेट यहां पर लगी हुई है दो परतों के बीच में या दो टायर्स के बीच में, तो एक के ऊपर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो भार होगा कितना सहन किया जा सकता है, हम जानते हैं दोस्तों कि प्रतिबल बराबर होता है बल बट्टे में क्षेत्रफल, बल बट्टे में क्षेत्रफल। तो यहां पर ये जो बल है वो भार के रूप में है, तो बल बराबर आ जाएगा प्रतिबल इंटू में क्षेत्रफल, प्रतिबल इंटू में क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो जो ये बल है वही भार के रूप में है, जो कि अधिकतम कितना भार हो सकता है, तो उसके लिए यहां पर प्रतिबल भी अधिकतम आ जाएगा दोस्तों। तो अधिकतम भार, तो यहां पर प्रतिबल भी अधिकतम आ जाएगा। अधिकतम जो भार होगा वो अधिकतम प्रतिबल के तुल्य होगा। अधिकतम प्रतिबल इंटू में आ जाएगा क्षेत्रफल, इंटू में क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो भार हमें ज्ञात करना है। अधिकतम प्रतिबल हमें 6.9 × 10⁻7 दे रखा है। क्षेत्रफल हमें यहां पर फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कि πr² की फॉर्म में होगा। 10⁻7 गुणा में 3.14 गुणा में आर की जो वैल्यू है वो है 3 मिलीमीटर, मतलब 3 × 10⁻³ मीटर। तो 3 × 10⁻³ मीटर का स्क्वायर कर देंगे, तो 10⁻7 गुणा 3.14 गुणा में 9 गुणा में 10⁻⁻6। जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 36
फिर 3 हासिल का हो गया 12, 1 हासिल का हो गया 27, फिर 1 28, 2 संख्या पहले पॉइंट पुट कर दिया, 10 की घात प्लस में 1 रह जाएगा। दोस्तों इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से पुट कर सकते हैं। हमें जो प्रतिबल है उसकी वैल्यू में हमने थोड़ा सा एग्जैक्ट मान पुट नहीं किया, 6.9 और आएगा इधर, तो यहां पर मल्टीपल में 6.9 और आएगा, इधर भी ये 6.9 और यहां पर भी 6.9 और आएगा। तो 6.9 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा दोस्तों, अधिकतम जो भार है वो मिल जाएगा 19.4 गुणा 10 की घात 2 न्यूटन। अब ये तो है एक रिवेट पर लगने वाला अधिकतम भार, तो चारों रिवेट पर लगने वाला भार। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करना है दोस्तों? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 77.6 गुणा 10 की घात 2, इसे हम 7.76 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन भी पुट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारी पाठ्य पुस्तक का 20वां क्वेश्चन।